चौक चौक से खियाबान फिरदौसी तक ट्रंक सेवर लाइन की तब्दीली की लागत में इजाफा हो चुका है। वासा की एक मरतबा फिर सेवर लाइन तब्दीली की समरी वजीर आला को इरसाल। वासा ने 1 अरब 96 करोड़ से जायद की लागत से सेवर लाइन तब्दीली की समरी इरसाल की। मंसूबे को रवा माली साल में शामिल और काबीना कमेटी से मंजूरी की इस्तदा की। मंसूबा इससे कबल भी साबिका हुकूमतों में पेश किया जाता रहा, लेकिन मंजूरी नहीं हो सकी। जबकि वासा खियाबान फिरदौसी पर मेन रोड को मुतासर किए बगैर सर्विस लेन पर सेवर डालने का ख्वाहा है। मंसूबे से शौक शौक अल्लाहू गोल चक्कर जौहर टाउन की तमाम आबादियों को फ़ायदा पहुंचेगा। जौहर टाउन के ए ब्लॉक, A1, DB1, DR और दीगर ब्लॉक्स को भी फ़ायदा पहुंचेगा। दुर्रे नायाब से मज़ीद डिटेल्स जान लेते हैं। जी दुर्रे नायाब, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इससे कबल भी वासा की जानिब से शौक चौक से शौकत खानम तक जो ख़ियाबान फिरदौसी है जहाँ पे मैं मौजूद हूँ, इसका सिर्फ चेंज करने की बारहा बात की गई। और जब से ये प्लान किया जा रहा है उस वक्त इसकी कॉस्ट जो है वो तकरीबन 1000 मिलियन यानी कि 1 अरब बताई जा रही थी, जिससे ना सिर्फ इसका मेन ट्रंक सेवर लाइन चेंज होनी थी बल्कि आसपास के जितने ब्लॉक हैं, जिसमें अगर बात की जाए D ब्लॉक, D1, B ब्लॉक, B1, A ब्लॉक, A1 और इसके साथ जितने भी एडजेसेंट एरियाज़ हैं जौहर टाउन के, वो तमाम एड्रेस हो जाने थे। अगर बैकग्राउंड की बात की जाए तो खियाबान फिरदौसी वो वाहिद रोड है जिसमें साल में कम से कम 4 से 5 मरतबा सीवर बैठना लाजिम होता है और बरसात हो ना हो किसी वक्त भी कहीं से भी बोसीदा सीवर लाइन बैठ जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसा वाक़या भी हुआ कि पूरे का पूरा सिंक होल बनने से 1 से 2 गाड़ियाँ ही सिंक होल के अंदर गिर गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इस हद तक अब ये लाइन बोसीदा हो चुकी है कि इसको बार बार वासा इल्तिजा कर रहा है कि इसको चेंज किया जाए। ताहम हतमी फैसला जो है वो वज़ीर आला करेंगी, जिसके बाद इसको रवा माली साल के बजट में शामिल किया जाएगा। मंजूरी जो है वो काबीना कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट से ली ठीक है, बहुत शुक्रिया दुर्रे नायाब। अभी आपको बताएं कि बीवी से इजाज़त लिए बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा। फैमिली कोर्ट लाहौर के जज अदनान लियाकत ने जूना नसर की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। मोहम्मद औरंगजेब खान ने पहली बीवी की इजाज़त के बगैर दूसरी शादी की। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि दूसरी शादी के लिए कानूनी तौर पर तहरीरी इजाज़त लेना ज़रूरी है। शाहीन अतीक हमारे साथ है, मज़ीद उनसे बात करेंगे। जी शाहीन अतीक। जी, फैमिली सिविल जज अदनान लियाकत ने औरंगजेब नामी शख्स है उसको बीवी से इजाज़त के बगैर दूसरी शादी करने पर 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माने की जो है वो सज़ा दी है। अदालत के अंदर जोना नसीर खातून है, उनकी तरफ से यहाँ पर दावा दायर किया गया था कि मेरे शोहर ने मेरी इजाज़त के बगैर जो है वो दूसरी शादी की है, इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अदालत में ये इसकी समाअत हुई जिस पर अदालत ने औरंगजेब को इजाज़त ना लेने पर 7 माह कैद और 5 लाख रुपए जुर्माना दिया। अदालत ने अपने हुक्म में लिखा है कि मुस्लिम लॉ के तहत के सेक्शन 5 के तहत जो है वो बीवी से इजाज़त लेना जरूरी है और औरंगजेब ने बीवी से इजाज़त नहीं ली, लिहाजा इसको 7 माह कैद की सजा सुनाई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर कैडर बनाने का हतमी फैसला। इंतजामी पोस्टों पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन का तजुर्बा रखने वाले अफसरान को लगाया जाएगा। 36 अजला में CEOs इंटरव्यूज़ के जरिए लगाए जाएंगे। पंजाब हुकूमत की सेक्रेटरी एजुकेशन को मेरिट की बुनियाद पर CEOs लगाने की इजाज़त। इस हवाले से बात कर लेते हैं जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर कैडर जो है वो बनाने का फ़ैसला कर लिया गया है और इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट को अहकाम जारी कर दिए हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ वो एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जाएं जो अदारों में जो कि स्कूल के इंतज़ामात को चला सकें, उनका एडमिनिस्ट्रेशन में जो है वो तजर्बा होना चाहिए। इस हवाले से जो CEO एजुकेशन हैं, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर हैं, AEOs हैं और मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, उनकी काबिलियत के हवाले से उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो किए जाएंगे और इस हवाले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने फ़रिश्तें जो हैं वो तैयार करना शुरू कर दिए हैं और इस हवाले से पंजाब के 36 अजला में सिर्फ़ और सिर्फ वही CEOs लगाए जाएंगे जो कि इससे कबल जो है एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा जो है वो रखते होंगे। उनके इंटरव्यूज़ जो हैं वो सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट खुद से करेंगे और इसमें DG कायद और दीगर जो है जो अफसरान होंगे उनको भी शामिल किया जाएगा ताकि काबिल जो अफसरान हैं उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्टों पे लगाया जाए। इससे कबल जो है मुख्तलिफ स्कूलों में काम करने वाले असातिज़ा को एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया है और उसकी वजह से जो तालीमी निज़ाम है उस तरह जो है वो मरतब
हो रहे हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। ड्राइविंग की तरबियत हासिल करने वाली खवातीन में सर्टिफिकेट तकसीम करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। CTO लाहौर अमारा अतहर ने पास आउट होने वाली खवातीन में असनाद तकसीम की, जबकि आबशार ड्राइविंग स्कूल के पहले ड्राइविंग बैच में 35 से ज़ायद खवातीन ने शिरकत की। इस हवाले से बात कर लेते हैं, वकास अहमद हमारे साथ हैं। जी वकास। आबशार ड्राइविंग सेंटर से 35 खवातीन ने ड्राइविंग तरबियत मुकम्मल कर ली है और आज इनमें बकायदा तौर पर सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। जो आबशार सेंटर में गुजरा इनका वक्त था, ये कैसा रहा? जो तरबियत यहाँ पे दी गई किस हद तक मुतमईन है? हमारे साथ कुछ जो तरबियती थी जिन्होंने यहाँ से तरबियत भी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। मैडम, बहुत शुक्रिया आपका। अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि कैसा गुजरा आपका वक्त 3 हफ्ते यहाँ पे? मेरा नाम सुबह सरफराज है। माशाल्लाह यहाँ पे बहुत अच्छा हमारा टाइम गुजरा है। हमारे यहाँ पे जो हमारी स्टाफ हमारे साथ जो हमारी थी वो बहुत अच्छी कोऑपरेटिव थी, यानी कि बहुत इजी हम लोगों ने ना ड्राइविंग क्लासेस ली हैं, तो अच्छा लगा इनके। बहुत शुक्रिया। आप बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सीखा आपने? मैंने जो है बाकी सेंटर्स से अगर मैं ये देखूं तो मैंने यहाँ पे एक एक चीज़ को इन्होंने जो है ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। ठीक है, हमने एक एक चीज़ को पहले बेसिकली प्रॉब्लम ये होता है कि हमें साइंस का नहीं बताया जाता। ये बोला जाता है कि खवातीन अच्छी ड्राइवर नहीं बन सकती, वो बन जरूर सकती है अगर उनको अच्छे से आप ट्रेनिंग दी जाए। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और कॉन्फिडेंट है कि आप रोड पे ड्राइव करने के लिए? जी इंशाल्लाह बहुत अच्छा। उन्होंने हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप किया, बहुत ज़्यादा। उन्होंने कहा ये ना समझने के लिए आप लेडीज़ हैं कि आप कुछ नहीं कर सकती, सब कुछ कर सकती हैं, आप रोड पर लेके जाएं और इंशाल्लाह सब कुछ करेंगे। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपने गुफ्तगू सुनी और जिन्होंने आज तरबियत मुकम्मल की है ये पुरएतमाद भी हैं कि यहाँ से जो उन्होंने सीखा है वो पुरएतमाद ड्राइवर बनकर सड़कों पर निकलेंगी। ट्रैफिक के जो साइन एंड सिंबल थे, लाइन एंड लेंथ के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। इसके साथ साथ गाड़ी के इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल वर्क्स के हवाले से भी इन्हें जो है ब्रीफ दी गई। अगर किसी किस्म का मैकेनिकल फॉल्ट आता है तो इमीडिएटली जो ड्राइवर वो गाड़ी का वो फॉल्ट दूर कर सकें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ वकास अहमद थे, आगाह कर रहे थे। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की कम सप्लाई मामूल बन गई। LDA ताजपुरा स्कीम यूटिलिटी स्टोर पर ताहाल आटे की सप्लाई नहीं पहुंच सकी है। रोज़ादार खवातीन की बड़ी तादाद ताजपुरा स्कीम यूटिलिटी स्टोर के बाहर आटे की मुंतज़िर है। शहजाद खान अब्दाली से बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, इस वक्त हम ताजपुरा स्कीम में वाक़ यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं और इस स्टोर समेत इस एरिया के अक्सर बेशतर जो यूटिलिटी स्टोर हैं वहाँ पे आटे की सप्लाई ताख़ीर से और कम पहुँचना मामूल बन चुका है और यही सूरत हाल इस वक्त भी यहाँ पे ऑब्ज़र्व की जा रही है। मेरे दाएं जानब ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जो है वो सुबह 8 बजे से आटे के इंतज़ार में बैठी है और अक्सर बेशतर जो ख़वातीन हैं वो मायूस होकर अपने घरों की को वापस लौट गई हैं, लेकिन अभी ख़वातीन की एक बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है। और इस यूटिलिटी स्टोर के अंदर हमने जाके जायज़ा लिया है, आटे का एक थैला भी अभी तक मौजूद नहीं है। इस हवाले से जो ये ख़वातीन है वो मुतालबा कर रही हैं कि कम अज़ कम हुकूमत रमज़ानुल मुबारक के दौरान तो सप्लाई को इंटैक्ट रखे और इसके अलावा वक्त पर सप्लाई को यकीनी बनाया जा सके। तो उसकी मिकदार इतनी कम होती है कि वो तमाम लोगों को आटा नहीं मिल पाता। इसलिए यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन के अफसरान इस बात का नोटिस लें, एक तो सप्लाई को इंटैक्ट रखा जाए और इसके अलावा जो आटे की क्वांटिटी है वो यहाँ पे के मुताबिक जो है वो मुहैया की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली। शाहजमाल का इलाकाई पार्क इंतजामी अदम तवज्जोही का शिकार। सैर व तफरी के लिए बनाए जाने वाले पार्क की अबतर सूरत हाल है। पार्क में मिट्टी और मलबे के ढेर मौजूद हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है यहाँ पर, उसवा से जान लेते हैं। जी उसवा। इस वक्त मैं शाहजमाल के उस पार्क में मौजूद हूँ जिसकी हालत नाकाबिल बयान हद तक ख़राब हो चुकी है। यहाँ पर मिट्टी और मलबे के बड़े बड़े ढेर लगे हुए हैं, कीचड़ का पानी यहाँ पर जमा है। कब से इस पार्क की सूरत हाल है, यहाँ के रहायशी से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे बताइएगा कि इतने ज़्यादा यहाँ पर मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, मलबे के ढेर लगे हुए हैं, पार्क की जो है वो सूरत हाल इतनी ख़राब है, इंतज़ामिया आई अभी एक दफ़ा? नहीं जी नहीं, इधर कोई भी नहीं आया कभी भी। काफ़ी देर हो गई हमें इधर रहते हुए, काफ़ी अरसा हो गया है। ऐसे ही देख रहे हैं, जाते आते जाते ये भर जाता है, बच्चे इस कीचड़ में गिरते हैं, गिराते हैं। बहुत जरासीम है इधर, किसी ने आकर भी नहीं देखा क्या हो रहा है या क्या हालात है या कैसे है।
ये पार्क इस हद तक बदतरीन सूरत हाल में मौजूद है। यहाँ पर मिट्टी के और मलबे के इतने ज़्यादा ढेर जमा है, साथ ही साथ कीचड़ यहाँ पर इस हद तक ज़्यादा जमा हुआ है कि यहाँ के जब बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आते हैं तो माँ बाप को जो है वो ज़्यादा खदशा बढ़ जाता है कि कहीं कोई हादसा पेश ना आ जाए। इंतज़ामिया से ये अपील की जा रही है यहाँ के रिहायशियों की जानिब से कि जो पार्क बच्चों के लिए और यहाँ के रिहायशियों के लिए जो है वो खेलने कूदने के लिए बनाए जाते हैं, एक तरोताज़ा जो है वो हवा लेने के लिए बनाए जाते हैं, उनकी सफाई सुथराई का भी ख्याल रखा जाए। उनकी इतनी बदतरीन सूरत हाल जो है उसको भी देखा जाए, उसको ठीक किया जाए। जल्द से जल्द इस पार्क को साफ सुथरा किया जाए। यहाँ पर झूले पानी के बजाय जो है वो घास उगनी चाहिए, यहाँ पर मिट्टी की बजाय जो है वो सफाई सुथराई होनी चाहिए। जी शुक्रिया उसवा।